गुजरात के सतह पार में हूँ। पूरी टीम के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरीके से बिल्कुल नए नए घर यहाँ पर बने हैं, अच्छी अच्छी दुकानें यहाँ पर बनी हैं। लेकिन आज भी अनुसूचित जाति के देश की आज़ादी के 72-75 साल बाद भी इस गांव के अंदर जो यहाँ का नाई समाज है वो अनुसूचित जाति के बाल नहीं काटता है। एक बहुत बड़ी कुप्रथा चलती आ रही है इस गांव के अंदर। शायद इसको आज हम यहाँ से ख़त्म करके जाएंगे। मैं दिल्ली से पहुँचा हूँ। कुछ शिकायतें इस गांव से मिल रही थी कि इस गांव के अंदर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके बाल जो है दलित समाज का नाई नहीं काटता है। चल के सीधा बात करेंगे, क्यों नहीं बाल काटता है, क्या उसको परेशानी है और क्यों बाल नहीं काटता है। सर, आप इसी गांव से रहे? हाँ। अपना परिचय दीजिए। परिचय क्या, सतापुर में मेरी दुकान है अनाज करियाने की। सतापुर कहाँ पड़ता है जामजोधपुर साथ में पड़ती है। अच्छा, तो ये क्या दिक्कत है नाई को बाल काटने में, क्या कहता है? ये तो मुझके मालूम नहीं है। वो अभी नाई से हमने बात की तो वो क्या, हमने पानी पिलवाया, हमको चाय नाश्ता करवाते जी। हमारा इतना कोई वो नहीं है, वो राजपूत है। अच्छा, हम लोग आप देखिए स्वर्ण जाति के हैं, राजपूत समाज से हैं, उसके बावजूद वो पानी पी रहे हैं उनके हाथ से। सर पानी पीजिए। खाना खिलाते हमको। लेकिन दलित समाज का जो नाई व्यक्ति है वही दलितों के बाल नहीं काटता। ये बहुत बड़ी खबर है। स्वर्ण जाति के लोग अनुसूचित जाति के लोगों से भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन ये दलित समाज के जो ना तो ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं, चौथा हुआ शूद्र। ये नाई भी शूद्रों में आते हैं और ये शूद्रों के बाल नहीं काटते। थोड़ा पानी पी लूँ, बहुत ठंडा है। आइए सीधा चलते हैं परमार साहब के पास, जानने की कोशिश करेंगे क्यों बाल नहीं काटते हैं, ऐसी शिकायतें इस गांव से क्यों निकल कर आ रही हैं, ये खबरें दिल्ली तक पहुंची हैं, क्यों पहुंची हैं। મને કઈ ખબર ના હોય, તમે બીજા મારા ઓલા ઘણા મોટા એને પૂછો ને ભાઈ। ઘણી દુકાનો 8-10 દુકાનો हम ये जानना चाह रहे हैं। હું એકલો, તમે આ બધી सबसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। ગામનો મેન વાણ છે ને, તમે તપા કરો ગામનો આ નિયા એમ। सबसे बात करेंगे, लेकिन હું બોલું ને અલગ અલગ થતું હોય, મને કઈ ખબર ના હોય। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वजह, બીજા है। हम तो ये जानना चाह रहे हैं। अभी हम ठाकुर साहब जो राजपूत समाज के हैं उनके यहाँ गए, उन्होंने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपने हाथ से पानी पिलाया और उनके हाथ से पानी पिया। लेकिन आपको क्या दिक्कत बताई गई है, आपको क्या क्यों मना किया गया, कुछ उसके बारे में बताइएगा। बाल काटने में क्या परेशानी होती है ये बताइएगा बस। बाल काटने में हमने कोई परेशानी नहीं है, पर हमारा वो ना बड़ा कोई ना पाला है, हाँ बुजुर्ग पूर्वजो, हाँ तो परंपरा हाले है बड़ी जूनी है। अरे बुजुर्ग, तुम्हारा जिस देश में रहता था वो देश गुलाम था, वही अब तो मने देश खबर आजाद हो गया गुलाम। है। भाई जो बुजुर्ग तुम्हारा जिस देश में रहता था वो गुलाम देश था, अब तो तुम आजाद देश में हो, अब कहीं नहीं काटते हो। बताओ, अब बताओ, बुलाना छोड़ दो। अंग्रेज चला गया, मुसलमान चला गया, ईसाई चला गया, अब तो तुम हो ना इस देश के अंदर। पानी नहीं पिलाते, सोडा। तुमको आजादी दिलाने हमें क्या के, पता सुनो, तुमको आजादी दिलाने के लिए जितना गांधी ने लड़ाई लड़ी, उतनी अम्बेडकर ने भी लड़ाई लड़ी, उतनी दलितों ने लड़ी, उतनी मुसलमानों ने लड़ी, पूरे देश के लोग लड़े ना। अब देश आजाद हो गया, अब क्या दिक्कत है, अब बताइए। छोड़ दीजिए पुराने को, बाप नहीं काटता था, दादा नहीं काटता था, आपको क्या दिक्कत है। आज काट के सूरत की, हम लोग दिल्ली से आए हैं, इस गांव की शिकायत दिल्ली तक पहुंची है, उसके बाद मैं दिल्ली से आया हूँ आज। इस देश के अंदर 75 साल बाद, आजादी के बाद भी आप लोग बाल नहीं काटते अनुसूचित जाति के। कितना बड़ा धब्बा है इस देश के ऊपर, आप जानते हैं। अमेरिका तक थूथू हो रही सतह पर गाँव की, आप जानते हैं। अब ये वीडियो जाएगा कि सतह पर गाँव का व्यक्ति जो है बाल नहीं काटता है, कितनी बुराई होगी आपकी। देश तो देश, विदेशों में बुराई होगी। इसको अभी काट दो 2-3 जो पुराना चला गया छोड़िए, एक नई परंपरा की शुरुआत कीजिए। आप शुरुआत कीजिए इस चीज़ की, हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि पूरे विदेश तक मैसेज जाएगा। बिठाइए, काटिए, અત્યારે નહીં, પછી નિરાતે અત્યારે કઈ अभी बाल नहीं काटेगा, ये खाली है दोनों चेत। તમે પેલા બાપ તમે બધા મેન છે ને, બધા એને મેન પાંચ રહ્યો, પછી ઈ કે અમારે કરવાનું। ગામનો વાણંદ છે ને, એને ગામનો વાણંદ જે ઓલો કિરીટ છે ને એની પાસે જઈ આવો ધીરો। अच्छा, गाँव में कोई व्यक्ति काट देगा तब काटोगे? હા તો એ તો એમ જ હોય ને, એમાં આપણે શું વાંધો, બરાબર ને ભાઈ। હું એકલો શું કરું, આમાં બધા તમારા સનેગર છે ને ये आज़ादी के 70-72 साल बाद भी ये दुर्दशा है।
हमारे समझाने के बाद भी हाँ केम के गांव में मना कर हमारे रहे काहे नहीं लेवा देवा नहीं हमें तो बंद करते आपने जो बराबर समता आवाज केम के मैं नहीं टीवी है पे एक वीडियो लगाई थी जो कि गुजरात से चल करके वाराणसी पहुंचे और वहां से वो वीडियो मतलब कि आपने लगाई थी और आपके ऊपर काफी कमेंट्स भी आए। तो आज ये साक्षात मतलब प्रमाण है। उन दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिए? दर्शक कुछ लोग ये कह रहे थे समता आवाज टीवी पर ये खबर झूठी है। उस झूठ को साबित करने के लिए हम विजय भाई के फार्म हाउस पहुंचे। विजय भाई से हमने संपर्क किया। विजय भाई आपने जो कहा कि नहीं हमारा बाल नहीं काटता है, तो उसको सत्यापित करने के लिए हमने विजय भाई से बात की। विजय भाई ने हमको इनवाइट किया कि आप आइए, मैं आपको असलियत दिखाऊंगा। आज हम पहुंचे अपनी टीम के साथ, संतोष अम्बेद के साथ और रणवीर अंतानी के साथ। और आज देखिएगा जो बात विजय भाई ने बनारस के मंच पर कही थी वो बात बिल्कुल सही साबित हो रही है कि हमारे सामने बैठे हैं। एक बार दुकान दिखाइए, सारी कुर्सी खाली है। दिल्ली एनसीआर में भी ऐसा नहीं होता है। अगर कुर्सी पे कोई बाइक बाल कटाना होता है तो उसको वेटिंग करने के लिए बैठ देते हैं, लेकिन कुर्सी खाली है। लेकिन ये कह रहे कि मैं नहीं काटूंगा। हमारे वहाँ जो खेत लेबर है वो आज सुबह हमको मिला। मैं बोला काम पे नहीं क्यों लग रहे हैं, तो बोला हम बाल कटवाने के लिए या जाम जोतू 17 किलोमीटर दूर। अच्छा। तो हाँ, तो उसका जो है रोजी रोटी पड़ेगा, वो जाएगा तो यहाँ से बाइक के 200 रुपये का पेट्रोल डालेगा तो उसको जो एक्सपेंसिस जो है वो तो डबल हो जाएगा। बिल्कुल। अभी ये मान लो 100 रुपया 150 रुपया में वो बेचारे पूरा देखो ये सब मेरे खेत में काम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिहार पे आए, मैं बोला आप नहा धो के रेडी हो जाओ। अच्छे लड़के पढ़े लिखे, देखो साफ सुथरा है, उसका भी बाल नहीं काट रहे। बिल्कुल। अब उसको देखो वो गाड़ी लेके जाता है तो घूरते हैं, कब क्यों ये आपको वो जो नहीं चढ़ने देते, कोड़ी ने पानी नहीं देते, दूध नहीं देते। बिल्कुल। बहुत प्रॉब्लम है इधर। और औरत लोग जो है वो आज हमारे खेत में थी, एससी शेड्यूल कास्ट की थी, दूसरी थी ओबीसी की थी, 20 लेडीज थी, कॉलेज वाली थी। उसको शिक्षण छोड़ दिया। क्यों? ये सब जो प्रॉब्लम है, कॉलेज में जाना, बच्चे लोग को पढ़ाना, ये सब प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो ये जो दिक्कत है गांव का, मैं बोलता हूँ हम इसमें कुछ नहीं है। वो जो जितने भी लड़के मेरे वहाँ काम करते हैं वो बेचारे सब बाहर बैठे थे। इतना दाढ़ी हो गया 3-4 महीने। दुकान में नहीं घुस रहे। नहीं, उसका मेन जो है तुम्हारा कौन है, नाई कौन है मोहन? धीरू भाई के वहाँ चलते हैं। धीरू भाई ये लोग का जो मुखिया है, नाई लोग का, नाई समाज का, तो वो बोलेगा तो सब लोग काटेंगे। उसको कौन प्रेशराइज करती है अच्छा। कि तुम बाल मत काटो। चलो भाई चलो धीरू भाई के पास चलते। जो दूसरी दुकानें हैं इन्होंने अभी 5 नहीं बजे हैं दुकानें तक बंद करवा दी। हम लोग दिल्ली से यही खबर देखने के लिए पहुंचे हैं कि सत्ता पर की जो शिकायतें आ रही थी कि 70 साल बाद भी जो भेदभाव हो रहा है नागरिकों के साथ में, उसकी तस्वीरें हम पूरे देश को लेकर चलें। आइए गांव के कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपके गांव में दिल्ली तक ये खबरें जा रही हैं कि आपके गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के बाल नहीं काटता है। कितनी बदनामी देश की हो रही है, आप जानते हैं? नहीं काटते। आप जानते हैं देश की कितनी बदनामी हो रही है? हम लोग दिल्ली से आए हैं, कुछ बताइए इस बारे में। आप तो समझदार लगते हैं, नहीं बोलेंगे कुछ भी। मुंह में दही जम गई है इस देश के नागरिकों के, और आप देखिए कि मना करने नहीं बोलेंगे कुछ भी। किस्मत हेयर ड्रेसर की दुकान है सतापर में, और अभी हमने पिछली दुकान में जो इंटरव्यू लिए हैं जिन्होंने बाल काटने को मना किया, तो उन्होंने बताया कि ये जो भाई साहब हैं ये यहाँ पर नाई समाज के मुखिया हैं। सर, मुखिया हैं आप यहाँ पर नाई समाज के? ऐसा बताया गया हमको। सलमान चले गए, अब तो आप इस देश के नागरिक हैं और आप देश के दूसरे नागरिक के साथ ऐसा भेदभाव करेंगे तो कितने शर्म वाली बात है ये। हमको जाना है काम के लिए, इसलिए नहीं जाना छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। इनका भी बाल मत काटिए, ये मान लेगा। आज ये टीवी पर आ रहे हैं। आप मुझे बताइए भाई साहब, मैं दिल्ली से आया हूँ, क्या नाई समाज के बाल अनुसूचित जाति के बाल नहीं काटते? अच्छी बात है, गंदी बात है? हमने किसी को नहीं, देश का नागरिक होने के नाते आप वरिष्ठ नागरिक हैं इस देश के। आप मुझे बताइए देश के नागरिक होने के नाते आपका क्या इसमें कहना है? नहीं, तुम्हारा काम है, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है कि कौन अनुसूचित जाति का है, कौन ठाकुर है? अच्छा तुम बताओ, तुम ठाकुर हो, वैश्य हो, नहीं पता कौन होते हैं? ना तो तुम ब्राह्मण हो, ना तुम क्षत्रिय हो, ना वैश्य हो, बच्चे शूद्र। तुम शूद्र समाज के लोग दूसरे शूद्र समाज के लोगों का बाल नहीं काटते हो? शर्म नहीं आती आपको? नहीं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? देश के अंदर 70-72 साल बाद मोदी जी यहाँ से गए हैं, पूरे देश पर राज कर रहे हैं। ना अलाउड नहीं। अच्छा, बरोबर। वो लोग ऐसा करते हैं तो सब अपने अपने धर्म के, सब अपने अपनी कुछ रखते हैं, उसका पालन करते हैं। इस वजह से कुछ लोग
फिर अगर मरा मिल जाए उसमें तो जब ये हाथ से हटा देते हो? नहीं, हम क्या कुछ करते हो? नहीं करते, हटा देते। हटा देते हो ना? हटा देते। अब जब तुम मरे हुए डंगर को हटा देते हो और एक जो जीता जागता जो साक्षात जो व्यक्ति इसके हाथ का पानी नहीं पी सकते, मरे हुए डंगर को तुम हटा दोगे? दूध नहीं मतलब देते, ऐसा आपको किसने बताया? किसने बताया? आज गुजरात के सत्ता पर में कुछ शिकायत को लेकर मैं पहुंचे थे कि यहाँ पर जो नाई समाज के लोगों को बाल नहीं काटते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ आज मीडिया की टीम यहाँ पहुंची है और एक बहुत बड़ी पहल यहाँ पर हो रही है, जिस पहल के चलते हमारे जो नाई समाज के जो मुखिया हैं इस गांव के, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए एक बड़ी पहल की है। उन्होंने आज तक की अपनी गलतियों को माफ़ी मांगते हुए कि आज तक जो हुआ, लेकिन आज के बाद वो कभी कोई ऐसा काम इस गांव में नहीं होने देंगे और अनुसूचित जाति के बाल वो आज के बाद से रोज़ काटेंगे। आप देखिए, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है डॉक्टर धर्मेश। धर्मेश, पापा तुम्हारे इसी गांव में रहे? हाँ, इसी गांव में रहते दादा? हाँ, दादा सब इसी गांव में रहते आज हैं। पहली बार इस गांव में तुम्हारी गाड़ी बन रही है, तुम्हें हाँ, कैसा लग रहा पहली है? बार बन रही है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। भाई को धन्यवाद दो भाई को धन्यवाद दूंगा। और आप भी एक प्रॉमिस कीजिए। क्या नाम बताया आपने? धीरू भाई, आप भी एक प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद इस तरह का जातिवाद इस गांव में ना देखने को मिले और सभी नाई भाइयों से कहिए कि सभी काटे। भाई अपना है, टाइम होगा तब काटेंगे। टाइम नहीं, अब वो एक अलग बात है, लेकिन देश भावना की जो भी ग्राहक कस्टमर होंगे उसको भी टाइम होगा। मैं आता रहूंगा, लोगों से फोन पे बात करता रहूंगा। अगर किसी बच्चा बोला कि नहीं हमारे साथ फिर भेदभाव कर रहा है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इस बार तो मैं अकेला हूँ, अगली बार पुलिस की गाड़ी लेकर आऊंगा। आपके ऊपर बहुत सख्त धाराओं में केस दर्ज होंगे। इस गांव में आज ऐतिहासिक पहल हो रही है। अनुसूचित जाति के तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पीढ़ी के बाद आज पहली बार यहाँ पर कट रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पहल दिखाते हुए धीरू भाई ने जो दिल दिखाया है, अपना बड़ा किया है, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल है। यहाँ से 17 किलोमीटर दूर अनुसूचित जाति के लोगों को बाल कटवाने के लिए जाना पड़ता था। आज के बाद मुझे लगता है कि धीरू भाई की पहल के बाद इन लोगों को गांव के बाहर नहीं जाना होगा, वो इसी गांव में कर लेंगे। लेकिन मेरी फिर भी विनती है गांव के दूसरे समाज के लोगों से कि इस घटना को नॉर्मल तरीके से लें, छोटे तरीके से लें और इसको एक सकारात्मक रूप से लें कि अनुसूचित जाति का भाई भी आपका अपना भाई है, खेतों में काम करता है, गाय भैंस चराता है आपके लिए। एक बहुत बड़ी पहल की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ समता आवाज़ टीवी के माध्यम से और इस पूरी पहल की जिम्मेदारी, इस पूरी पहल के लिए विजय भाई राठौर को मैं धन्यवाद दूंगा। राठौर सर, आज आपके गांव में पहली बार 7-8 पीढ़ियों में ये बाल कटने की प्रक्रिया शुरू हुई है। देखो, हमारे उधर खेत में काम कर रहे हैं लड़के लोग, तो अभी दिवाली का टाइम है तो सब 10-12 आदमी ने छुट्टी कर दी। मैं बोला क्यों है? बोला हम बाल कटवाएंगे, अभी हम तो सब बोने का टाइम होता गेहूँ का ये सब। तो बोला तुम गांव में बाल नहीं कटवाते? बोला हमारे बाल कोई कटते नहीं है, 3-4 महीने का बाल हो गया। फिर मैं सबको बताया कि आप एक काम करिए, आप इतना साफ सुथरा नहा धो के कंप्लीट होके चाहिए। मैंने उसको 5-10-12 लड़के को नहलाया, फिर बोला हमारा फिर भी नहीं काटे क्योंकि आप वो मरे हुए मांस जो खाते हैं उसकी वजह से लोग बोलते हैं कि आपका पिताजी, उसका पिताजी कौन खाता है कोई नहीं मांस मरेलू मांस खाई छे। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।